भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तेरी कबर खुलेगी आज नहीं तो कल खुलेगी। तेरी कबर खुलेगी आज नहीं तो कल खुलेगी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਸਿੰਗਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਿਆਰੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਤੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ गतिविधियां। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजस्वी है। आप क्या मामला है, आज आप इकट्ठे हुए हो यहाँ पे? हमारा रिज़ल्ट का इशू है। जुलाई 2021 में हमने हमारे बीएससी 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे, पर अब जुलाई 2022 आ गया, 1 साल हो गया, पर हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। हमारे फाइनल सेमेस्टर की जो डेट शीट है वो आ चुकी है, पर हमारे पहले वाले रिज़ल्ट नहीं आए। हमें हमारे री-अपीयर के फॉर्म भी भरने हैं अगर किसी बच्चे की री है तो। एग्ज़ाम से कम 1 महीना पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी री है, ताकि हम उसकी तैयारी कर सकें। पर इन्होंने फाइनल डेट शीट निकाल दी पर रिज़ल्ट नहीं निकाला, तो बच्चे बहुत परेशान है कि कंफ्यूज है, मतलब कि री है हमारी या नहीं है। मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी लेट लेती है, रिज़ल्ट भी लेट निकालती है। हमें NE5 के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है। अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन करवाने हो वो भी यूनिवर्सिटी नहीं मानते, हमें उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। मतलब यूनिवर्सिटी हमारी कोई भी बात नहीं मानती। बिना आंदोलन के यूनिवर्सिटी हमारी एक बात भी नहीं सुनती। और ये VC है, जब से ये VC आया है यूनिवर्सिटी का काम बिल्कुल ठप हो चुका है। आपने इस विषय में VC साहब से बात की कि रिजल्ट आने की क्या देरी है, क्या बता रहे हैं? हम रजिस्ट्रार साहब से मिले थे, उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया है कि आप हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद VC साहब अपनी स्टेटमेंट देंगे। तो आज आपका क्या प्रोग्राम है? आज हम फतेहाबाद से आए हैं। यहाँ पे हम सभी अपना पर्सनल किराया भर के, कल हमारी प्रैक्टिकल है, बट फिर भी हम हमारे रिज़ल्ट के लिए और बाकी सब बच्चों के लिए यहाँ पे आए हैं कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें आगे एडमिशन भी लेने हैं आगे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, CUCT के फॉर्म, पंजाब यूनिवर्सिटी और वेरियस अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकले हुए हैं। हमें वो भरने, वो फॉर्म भरते हैं तो वो 4th 5th सेम के नंबर मांगते हैं, परंतु हमारे पास रिज़ल्ट ही नहीं है, तो हम वो फॉर्म कहाँ से भरें? अब इसका जवाब कौन देगा? VC देगा, रजिस्ट्रार देगा, कंट्रोलर देगा। हमें जवाब चाहिए, हम जवाब लेने आए हैं। ठीक है। हाँ जी प्रेम जी, क्या कहना चाहते हैं? प्रेम कुमार नेशनल कॉलेज से छात्र नेता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 साल पहले बच्चों से पेपर ले लिया गया है, अभी तक उसका रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया? अभी कि कोई बच्चा फार्म भरना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ। हमने इतने काम जो भी किया है, कोई भी काम अगर ये यूनिवर्सिटी करती है, ठीक है, सिर्फ आंदोलन से डर के मारे ही करती है, ऐसे करती नहीं। कोई भी बच्चा अपना काम करना चाहता है सबसे पहले आंदोलन करता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा VC के हमारे बीच को यूनिवर्सिटी का VC किसने बना दिया? ये तो एक छोटे से स्कूल का प्रिंसिपल बनने लायक भी नहीं है, ठीक है जी। हम VC से यही करना चाहते हैं कि जब नेट की टीम आएगी, ठीक है, और हम उसके आपके इनके खिलाफ VC के खिलाफ भी हम उस समय भी आंदोलन करेंगे, उन्हें भी ज्ञापन देंगे, उन्हें भी बोल देंगे कि ये ऐसा ये काम कर रहा है। VC ने अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकाला, बच्चों के साथ सरासर खिलवाड़ चल रहा है जी। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानू है, मैं MSc फिजिक्स से हूँ। हमारा रिजल्ट अभी तक आया नहीं है और हम बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि आगे एडमिशन लेंगे तो आगे एडमिशन हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले रिजल्ट ही पूछते हैं भाई क्या है। स्कूल टीचिंग में जाएंगे तो वो भी रिजल्ट ही मांगेंगे, तो हमें बहुत दिक्कत आ रही है। हमें हमारा रिजल्ट चाहिए जल्दी। इस विषय में आपकी बात हुई जैसे लड़कियों की हाँ बात तो जी, पहले हम सुनी गए थे जाती है। रजिस्ट्रार साहब के पास, तो क्या बात वो कहते कि अभी मैं बात करके बताता हूँ 2-3 दिन में। फिर ऐसी मैम होता तो नहीं है ना, हमें अभी रिजल्ट चाहिए हमारा। ठीक। मेरा नाम पावन है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो आप रिजल्ट के विषय में? मैम जैसे कि हम आज रिजल्ट लेने के लिए गए थे हमारा, तो उनको पता नहीं था रजिस्टर साहब को कि हमने बताया कि हम BSc नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मैम कॉलेज से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि
उनके पास पहले भी स्टूडेंट्स आए थे, उनको पता ही नहीं था कि बीएससी नॉन मेडिकल का भी रहता है, बीए ऑनर्स का रहता है, एमएससी फिजिक्स का रहता है। उनको सिर्फ ये पता था कि बीएससी मेडिकल का रहता है रिजल्ट आना, क्योंकि उनके हमारे जाने से पहले 5 मिनट पहले वो स्टूडेंट्स गए थे उनके पास। उनको तब पता लगा कि हमारा रिजल्ट नॉन मेडिकल का भी, मेडिकल का भी, बीए ऑनर्स का भी, उनको पता ही नहीं है। रजिस्ट्रार के पास गए थे, तो उनको पता ही नहीं था कि ये हमारा रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। और जब हमने उनसे कहा कि हमारे को हमारा रिजल्ट चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसे हमें एकदम हमको स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। तो वो अपनी बात से ही कहे कि हमें स्टेटमेंट दूंगा तो मैं बाद में फंस सकता हूँ। तो उन्होंने स्टेटमेंट देने से ही मना कर दिया कि हमें मुझे दो दिन का टाइम दो, 2 दिन के बाद हम बताएंगे कब रिजल्ट आएगा। कब मिलने गए थे आप? अभी थोड़ी देर पहले की बात है ये। तो अब हमारी कल प्रैक्टिकल है, कल प्रैक्टिकल की तैयारी करें, हम यहाँ पे आके रिजल्ट मांगे हमारा। तो अभी हम प्रैक्टिकल की तैयारी भी नहीं कर पा रहे। यहाँ पे हम पर्सनल किराए भर के हम यहाँ पे आए हैं। 2 दिन के बाद हम फिर आए, इनसे रिजल्ट पूछें कब आएगा हमारा। 13 तारीख को हमारा पहला पेपर है 6 सेम का, 13 जुलाई का पहला पेपर है। और हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि हम तैयारी नहीं कर पा रहे हमारे एग्ज़ाम की। तो पहले वाला रिजल्ट हमारा आया नहीं। एडमिशन लेने के लिए हम धक्के खाएंगे, यहाँ पे एडमिशन हमारे होंगे नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट पेंडिंग है। हम ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे, हमारे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहे। बहुत दिक्कत आ रही है हमें इस चीज़ में। हाँ जी सुमित जी, क्या लगता है कि कोई भी काम हो, बच्चे प्रोटेस्ट करके ही अपना हक लेते हैं? जैसे एक छात्र से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि रजिस्ट्रार को अभी तक पता ही नहीं कि रिजल्ट पेंडिंग है। तो क्या लगता है कि शिक्षा किस ओर जा रही है? मैडम ऐसा है कि जो यूनिवर्सिटी है इसमें जब से ये वाइस चांसलर आए हैं कोई भी स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है। इसके कार्यकारिणी जो कह सकते हैं, काम करने का तरीका कह सकते हैं, विद्यार्थी इतने नहीं है बिल्कुल भी। और जब से ये मतलब 6 महीने से हम तो एक ही चीज़ सुन रहे हैं यहाँ से कि नेक की टीम आ रही है, उसमें लगा हुआ है। लेकिन उससे पहले क्या विद्यार्थियों को आप कहाँ फेंकोगे? किसी का समय पे परीक्षा नहीं हो रहा, परिणाम नहीं आ रहा, ना बच्चों को कोई डीएमसी मिल रही है। मेरी खुद की 1.5 साल से डीएमसी नहीं मिली, सच तो ये है। और ऐसे कितने बच्चे अभी भी यूनिवर्सिटी में आके मतलब डीएमसीओ को रिजल्ट के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो एक तरफ तो वीसी साहब झूठे वादे करता है कि हम यूनिवर्सिटी को एक तरफ अच्छी दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह स्टूडेंट के साथ ये कह सकते हैं धोखाधड़ी हो रही है, और ऐसा विषय जो किसी स्कूल या किसी कॉलेज के काबिल नहीं है, सरकार ने इसको विषय बना दिया। बड़ा दुर्भाग्य है कि बच्चों को ये चीज़ें सहन करनी पड़ रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे वाइस चांसलरों को लगाने से पहले इनका खुद का बायोडाटा पता कर लेना चाहिए, क्या ये काबिल है या नहीं है। और आप देखिए कितने बच्चे आज फतेहाबाद से नेशनल कॉलेज के इकट्ठे हैं। ये 35-40 कॉलेजों के विद्यार्थी हैं जिसके मास्टर डिग्री के, नॉन मेडिकल के अभी तक रिजल्ट नहीं आए। क्या एक साल रिजल्ट देरी हो सकती है किस चीज़ में? और हम लोग पूछने गए तो वहाँ के ब्रांच के लोग कहते हैं कि यहाँ सॉफ्टवेयर में दिक्कत चल रही है। 6 महीने से सॉफ्टवेयर में दिक्कत चल रही है, अभी 6 महीने और लगेंगे। मतलब साल लग चुका है, 6 महीने और लगेंगे, 1.5 साल बच्चा कहाँ जाएगा? अभी इनको एडमिशन की भी दिक्कत रहने वाली है। तो मैं वीसी साहब से भी निवेदन करता हूँ कि ये अपना बालकपन या अनमेच्योरिटी छोड़कर बच्चों की समस्या सुने और सामने आए। नहीं तो हम 2 दिन बाद अपना आंदोलन जारी करेंगे यही रिजल्ट को लेके, और नहीं तो हम नेक की टीम वाले दिन भी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इकट्ठे होकर इस यूनिवर्सिटी की असलियत जो सच्चाई है वो सामने लाने का काम करेंगे। जो भी इन दिनों कमेटियां मीटिंगें बना के जो एक कह सकते तोतों की तरह रटवाने का काम कर रहे हैं वीसी साहब, इससे काम नहीं चलने वाला। जो सच है वो सच ही रहेगा। और एक तरफ तो वीसी साहब ने स्टूडेंट की गर्दन मोच रखी है, दूसरा यहाँ विद्यार्थी वर्ग बिल्कुल ही दुखी है। Hi, my name is Badal Mirza and I have been studying in the Magnus Language School for about a month now, and I found that the teachers are very cooperative as well as very helpful to everyone, as the material they provide is very helpful. I'm Amandeep Korvik and I'm studying in Magnus Language School, and I have been here for 10 days and I have been learning from continuously 10 days and I have improved my English very well.